Regression and correlation. Kindly subscribe this channel for informative video. Multiple regression and correlation. The technique of simple regression which involve one variable and one independent variable. मतलब सिंपल रिग्रेशन हमने पढ़ी है पहले पिछली वीडियो में। उसमें क्या था कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। लेकिन जो रियल केस होते हैं उसमें डिपेंडेंट जो एक वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे क्या है यहाँ पे एग्जांपल है कि यील्ड ऑफ अ क्रॉप के मतलब जब क्रॉप उगाते हैं उसके ऊपर फर्टिलिटी उसकी डिपेंड करती है, रेनफॉल कितनी है, क्वालिटी ऑफ सीड है, फर्टिलाइज़र अप्लाई और के टाइम पे हमने पानी दिया है, हर चीज़ पे को देख के ये डिफरेंट फैक्टर हैं वो उसकी यील्ड पे मतलब वो कितनी ग्रो हो रही है क्रॉप उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इस तरह जो ब्लड प्रेशर है वो उसकी एक इंसान की वेट, हाइट और भी उसकी फूड वगैरह इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि ब्लड प्रेशर उसका क्यों हाई हो रहा है, क्या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खाई है उसका वेट की वजह से या एज की वजह से या कोई और डिजीज़ वगैरह है उसकी वजह से। तो ये जो है सिंपल रिग्रेशन में क्या करते हैं हम, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक इंडिपेंडेंट। लेकिन जो यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन है उसमें क्या करते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। रिग्रेशन विच इन्वॉल्व टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। मतलब क्या है रिग्रेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसे मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे इक्वेशन है वी आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन x1 प्लस b2 x2 अप टू सोन बी के एक्स के आई प्लस एओटा आई। यहाँ पे क्या है एओटा आई क्या है एक रैंडम एरर है। अल्फा एंड बीटा जितने भी बीटा 1 2 3 4 अप टू सोन है आर नाउन एज द अननाउन पॉपुलेशन पैरामीटर। और अल्फ़ा को इंटरसेप्ट कहते हैं और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इन सब को क्या कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर वेरिएबल x1 x2 x3। मतलब b1 है वो x1 का रिग्रेशन कोफिशिएंट है, b2 है वो x2 का रिग्रेशन कोफिशिएंट है और अप टू सोन bk जो है वो xk का रिग्रेशन कोफिशिएंट है। देन क्या है x1i x2i और अप टू सोन xki आर द फिक्स वैल्यू ऑफ k इंडिपेंडेंट वेरिएबल। The first of two subsequent attached to each regression denote the variable and second refer to observation number। देन क्या है जब हम एस्टिमेशन लेते हैं यो टाइम मतलब एरर वाली टर्म का तो ये क्या आता है ई वाई आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1i प्लस बीटा 2 x2i अप टू सोन बी के एक्स के आई। देन अगर वेरिएंस लें मतलब अगर हम इसका मीन लें तो एस्टिमेशन ऑफ एओटाई इक्वल टू 0 आना चाहिए, वेरिएंस ऑफ एओटाई इक्वल टू ई एस्टिमेशन ऑफ ई आई स्केयर इक्वल टू सिग्मा स्केयर के इक्वल। मतलब जिसका जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्केयर के इक्वल आना चाहिए और एरर टर्म कांस्टेंट होगी। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें एओटा ई आई और ई जे को तो ये भी 0 के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एस्टिमेशन ले एक्स और ई आई मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एरर टर्म की इसे भी 0 के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल रिग्रेशन एंड ईच एक्स वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट। एओटा आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 0 एंड अ कांस्टेंट वेरिएंस सिग्मा स्केयर। मतलब इसका मीन 0 होता है और जो इसका वेरिएंस है वो सिग्मा स्केयर होता है। देन क्या है वी आई एओटा हैट इक्वल टू ए प्लस बी आई एक्स आई प्लस b2 एक्स मतलब जब सैम्पल के लिए हम लेते हैं डाटा का देन हम स्मॉल a प्लस b1 x1i प्लस b2 x2i अप टू सोन bk xki से रिप्रेजेंट करेंगे। और ए भी क्या है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर अल्फा एंड बीटा। मतलब जो पॉपुलेशन पैरामीटर अल्फा और बीटा थे उसके ये a और b उसके सैम्पल हैं मतलब लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट हैं। और क्या है द पैरामीटर एंड देयर एस्टिमेट बी आई आर कॉल्ड पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट। और यानी बी आई को हम पार्शियल कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। देन क्या है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद टू रिग्रेसर कि मतलब पहले तो हमने अप टू सोन तक देख लिया, अब हम सॉल्व करेंगे इससे दो रिग्रेसर मतलब x1 और x2i x1i और x2i तक। वाई आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1i प्लस b2 x2i प्लस एरर टर्म। देन इसका जब हम सैम्पल लेते हैं देन हम वाई हैट इक्वल टू ए स्मॉल ए प्लस b1 x1i प्लस b2 x2i है। देन ई आई इक्वल टू वाई आई माइनस वाई आई हैट इक्वल टू वाई आई और हैट की जगह पर जो हमने वाई हैट के ऊपर इक्वेशन है वो इसे पुट कर देंगे a प्लस बी वन एक्स आई प्लस b2 x2i। देन अब हम क्या करेंगे इनके
इसकी डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन लेंगे तो जो है पहले में आएगा वाई आई माइनस ए प्लस बी वन एक्स वन आई प्लस बी टू एक्स टू आई, और यहाँ पे टू आ जाएगा। जो स्केयर है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एयोटाई स्केयर है ना, स्केयर स्टार्ट में आ जाएगा माइनस टू के साथ। जब हम एक्स वाली टर्म का करेंगे तो माइनस टू समीशन एक्स वन आई आ जाएगा। जब हम ई आई स्केयर बी टू के रिलेटेड करेंगे देन स्टार्ट में माइनस टू समीशन एक्स टू आई आ जाएगा, क्योंकि जो फैक्टर को हम कर रहे हैं डेरिवेशन, बाकी पूरी इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। और उसके साथ जो बी टू तब कांस्टेंट हो जाएगा, उसके साथ जो वेरिएबल है वो स्टार्ट में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, समीशन वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी वन एक्स समीशन एक्स आई प्लस बी टू एक्स टू, देन क्या है समीशन एक्स वन वाई इक्वल टू ए समीशन एक्स वन प्लस बी वन समीशन एक्स आई टू प्लस बी टू एक्स वन और एक्स टू, देन क्या है समीशन एक्स टू वाई इक्वल टू ए समीशन एक्स टू प्लस बी समीशन एक्स वन एक्स टू प्लस बी स्क्र एक्स समीशन एक्स टू स्क्र। देन एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स वाई है, एक्स वन है, एक्स टू है, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। ये हमने इक्वेशन तीनों लिख ली हैं। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, एक्स वन स्क्र फाइंड आउट करना है, एक्स टू स्क्र, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन वाई, एक्स टू वाई। और यहाँ पे जो फॉर्मूला में हमें जो जो चीज़ रिक्वायर है उनका आंसर ये नीचे हमने टोटल किया, वो टोटल को लिखकर इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास A1, B1 और B2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। मतलब इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट करके जो आप टू सिमिलर इक्वेशन लेके बाकी को कांस्टेंट करके पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन में ए फाइंड आउट कर लेंगे, फिर वैल्यूज़ पुट करके B1 फाइंड आउट करेंगे, फिर B1 की और ए की वैल्यू पुट करके B2 फाइंड आउट कर लेंगे। देन यहाँ पे इक्वेशन है वाई हैट इक्वल टू माइनस 1.33 प्लस 0.38 एक्स वन प्लस 1.62 एक्स टू। देन क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इन डेविएशन फॉर्म। मतलब अब हमने डेविएशन फॉर्म में पढ़ना है। द computational procedure is considerably simplified by working with the deviation of the respective mean of the variable when with two independent variable। the estimated regression equation है, जब दो वेरिएबल हैं तब क्या बनती है, y1 हैट इक्वल टू a प्लस बी वन एक्स वन आई प्लस बी टू एक्स टू आई। देन है रिग्रेशन ऑफ थ्रू द पॉइंट ऑफ मीन x हैट इक्वल टू a प्लस बी वन एक्स वन हैट। मतलब ये इसका मीन को शो करे, x1 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका मीन प्लस b2 x2 बार, मतलब ये भी इनके मीन को शो कर रहे हैं। देन क्या वाई आई हैट इक्वल टू b1 x1 आई प्लस b2 x2 आई। देन क्या है वाई आई हैट इक्वल टू आ जाएगा वाई आई हैट माइनस वाई बार x1 हैट इक्वल टू एक्स आई माइनस x1 बार, मतलब x का मीन और फिर क्या है x2 आई इक्वल टू x2 आई माइनस x2 का मीन। देन हम क्या करेंगे, इसका जो एरर टर्म है वो है वाई आई माइनस वाई आई हैट वाई आई माइनस बी वन एक्स वन आई माइनस बी टू एक्स टू आई। देन क्या है ई आई स्केयर जब करेंगे इस इक्वेशन का स्केयर ले लेंगे। देन हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, पहले एक्स के रिलेटेड करेंगे तो माइनस टू समीशन एक्स आई स्टार्ट में आ जाएगा और वाई आई माइनस बी वन एक्स आई वन आई माइनस बी टू एक्स टू आई वैसे ही आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देन जब हम ई आई स्केयर बी टू के रिलेटेड करेंगे देन क्या है माइनस टू समीशन एक्स टू आई आ जाएगा और बाकी इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। देन इन्हें इक्वेट करेंगे एक्स वन वाई इक्वल टू बी वन समीशन एक्स आई स्केयर प्लस बी टू समीशन एक्स वन एक्स टू, देन समीशन एक्स टू वाई इक्वल टू बी वन समीशन एक्स वन एक्स टू प्लस बी टू समीशन एक्स टू स्केयर आ जाएगा। देन हम इससे वैल्यू बी वन और बी टू की फाइंड आउट कर लेंगे। बी वन इक्वल है समीशन एक्स वन वाई समीशन एक्स टू स्केयर माइनस समीशन एक्स टू वाई समीशन एक्स वन एक्स टू ओवर समीशन एक्स वन स्केयर समीशन एक्स टू स्केयर माइनस समीशन एक्स वन एक्स टू होल स्केयर। देन बी टू की वैल्यू है समीशन एक्स टू वाई समीशन एक्स वन स्केयर माइनस समीशन एक्स वन वाई समीशन एक्स वन एक्स टू ओवर समीशन एक्स वन स्केयर समीशन एक्स टू स्केयर माइनस समीशन एक्स वन एक्स टू होल स्केयर। मतलब ये दो फॉर्मूले हैं जो हमने इक्वेशन को इक्वेट करके फाइंड आउट किए हैं। आपको ये ज़ुबानी याद करने होंगे ताकि जब आप एग्जाम्पल में इसे सॉल्व कर सके। देन एग्जाम्पल है यहाँ पे इन्होंने हर एक की वैल्यू दी है, समीशन एक्स की समीशन एक्स वन एक्स टू एक्स वन स्केयर एक्स टू स्केयर, इन सब की वैल्यू दी है। ऊपर जो आपने फॉर्मूला अगर याद किया होगा आप उसमें सिंपल पुट करेंगे, एक्स वन के लिए एक्स वन स्केयर फाइंड आउट करेंगे,
एक्स टू स्क्र के लिए पूरा सोल्व करेंगे और मतलब एक्स टू स्क्र माइनस एक्स टू का होल स्क्र बाय एन वैल्यूज़ पुट करेंगे, देन b1 में सब वैल्यूज़ पुट करेंगे b2 में, तो इनका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।